हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स सीखेंगे। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एडजॉइंट सीखा, एडजॉइंट फॉर 2x2। ओके, अब उसी 2x2 के लिए हम इनवर्स भी सीख लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। पहले तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, राइट, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। इस तरीके से उसको लिखेंगे, यानी ए का पावर -1, उसको हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास बी है तो बी इनवर्स लिखो, अगर मैट्रिक्स आपके पास सी है तो सी इनवर्स लिखो। ओके, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। ओके, डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए। ये मोड ए नहीं है, पहले ही मैंने बताया था आपको, ये डिटर्मिनेंट ए है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, किसके लिए, इनवर्स के लिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमें कितनी चीजों की जरूरत है। एक तो हमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ओके देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, यानी हमें फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। ओके, इसका हमें इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड करना है तो दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमें डिटर्मिनेंट ए की जरूरत है, देख लो फॉर्मूला में है, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। ओके, तो ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ए यानी ये जो मैट्रिक्स है उसको आप डिटर्मिनेंट बना लो, तो 2 - 3 5 4। ओके, इसको हमने सॉल्व किया था, डिटर्मिनेंट में क्या होगा, 4 2 = 8, 10 माइनस एंड 5 3 = 15, लेकिन ये माइनस है तो -15, तो 8 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 23। देखो यहाँ पर अगर आंसर 0 आ जाता है, आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे 2x2 को, और अगर आंसर 0 आ जाता है तो ए इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ना, इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो आंसर 0 नहीं आया, आंसर 0 आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं कि इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको सॉल्व करने से आंसर 0 आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, 0, तो फिर ए इनवर्स नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ओके, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए हम क्या फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया, क्या था एडजॉइंट ए, इन दोनों का इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 4 का क्या हो जाएगा, 4 2। ओके, और इन दोनों का क्या होगा, साइन चेंज, ये +5 है तो क्या हो जाएगा, -5, और ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूला पे। ओके, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो, ए इनवर्स। ओके, 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 23, तो 1/23, और एडजॉइंट ए कितना है आपका, 4 3 -5 2। ओके, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैट्रिक्स के अंदर एडिशन भी पॉसिबल है, मैट्रिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन भी पॉसिबल है। यानी ये जो 23 है वो हर एक के साथ, ये 1/23 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो 4 1 = 4, और ये 23 नीचे जाएगा, यानी 4/23, फिर ये 1 3 = 3, और ये 23 नीचे जाएगा, फिर 1 5 = 5, -5/23, और 1 2 = 2/23। तो ये हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया हमें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट, तो अगर आंसर 0 आ जाता है तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आंसर 0 आता है तो। लेकिन आंसर 0 नहीं आया तो हमने क्या लिखा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स मिलेगा।
हमने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कि 2/2 में हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर इंटरचेंज करना है, यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। फिर हमने फॉर्मूला ले लिया और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। तो ये है इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। तो बिल्कुल याद रखो कि इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये सब कुछ बात चल रहा है किस पे, 2/2 के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3/3 के लिए एडजॉइंट भी सीखेंगे और 3/3 के लिए इनवर्स भी सीखेंगे। वो सम थोड़ा लेंथी होता है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्लियर करें। और जो मैं होमवर्क आपको सेंड करूंगा 2/2 के लिए, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है।